जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, जिनमें हमने तुम्हें 20 तक के न्यूमेरिकल हमने बता दिए अंकित के। आज उसी के आगे जो भी न्यूमेरिकल होंगे आज उसमें हम डिस्कशन करेंगे। आते हैं आज 20 के आगे के न्यूमेरिकल में। कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल हम पढ़ाते हैं। चलो आते हैं कुमार मित्तल के अपने इस न्यूमेरिकल पर, अपने इस मजेदार क्लास पर आए और सभी सवालों को विस्तार पूर्वक डिस्कशन करते हैं। ठीक, अंकित का न्यूमेरिकल का 21 क्वेश्चंस में आए। अब हम 21 क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान देना इधर। वैद्युत चालन चैप्टर 5 हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी के न्यूमेरिकल चल रहे थे। 20 तक के न्यूमेरिकल पार्ट में बता दिए गए। आज अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे 21 से। ठीक, कह रहा था एक तार की लंबाई 100 mm है, अर्थात L बराबर दे दिया 100 mm, 100 मीटर दे रहा, सॉरी 100 मीटर है। कह रहा था व्यास 2 mm है, तो इससे त्रिज्या R1 बराबर लिख लिया 1 mm। व्यास दे रहा था, त्रिज्या 1 mm आ जाएगी इसकी। ठीक है, mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते -3 मीटर हो जाएगा। ठीक, कह रहा था उस पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। समान द्रव्यमान है और दोगुना व्यास ले रहा है, दो गुना व्यास अर्थात R2 बराबर इस पर दे दिया 2 mm, अर्थात 2 गुणे 10 की घाते -3 मीटर दे रहा है। और उसका प्रतिरोध R2 का मान क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए। R2 बराबर क्वेश्चन मान, पहले हम R बराबर रो L अपन A लगाते हैं, जिसमें R का मान R1 मान लिया। क्या मान लिया, R1। तो इसमें R1 बराबर रो L अपन A का मान कितना हो जाएगा बेटा, पाई R1 स्क्वायर। सही है, पाई आर स्क्वायर एक ही जगह कितना रखेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो R1 बराबर रो का मान इस पर पुटअप करेंगे, रो बराबर सवाल में दिया गया होगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर रो बराबर दे रहा है 4.8 गुणे 10 की घाते -8 ओम मीटर, इतना दे रहा बेटा। ठीक, आ गया है। रो की वैल्यू 4.8 गुणे 10 की घाते -8, एल का मान सवाल में दे रहा है 100 मीटर, बटे पाई का मान 22/7, 22/7 गुणते आर का मान दे रहा है, ये R1 का मान 10 की घाते -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो R1 बराबर हो जाएगा 7 ऊपर तक चला जाएगा तो 4.8 गुणे 7 गुणे 10 की घाते, इसमें 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ये 10 घाते 2 लिखा है, इसका मतलब 8 में 2 घटाओ कितना आया इस पर 6, गुणते 10 की घाते 3 दुनाई 6, नीचे माइनस का ही आ जाएगा, बट्टे 22 गुणे 10 की घाते -6, 3 दुना 6 हो जाएगा। 6 से 6 ये क्या हो गया, कैंसिल। आगे R1 बराबर अगर हम लिखेंगे इस पर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ध्यान देना इधर। इसमें दशमलव हटाया 22 लिखा था, इस पर 1 0 बढ़ा दिया, दशमलव कैंसिल हो गया, 2 से काटो 11 दुनाई 22, 2 से 2 1 कम 2, ये आ गया। फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 24 आ गया। फिर से 2 से काट दिया, 12 दुनाई 24, 2 से काटो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 12 सत्ते 84 आ जाएगा। R1 बराबर 12 सत्ते 84 बटे 55, ये आ गया बेटा, ये ओम में आ गया, R का मान आ गया, R1 का मान आ गया। अब कहता था सवाल में R2 का मान ज्ञात करना है। फिर से फॉर्मूला हम जानते हैं, R1 अपन R2 बराबर R2 अपन R1 की पावर होल 4। ठीक है बेटा, इतना ही आएगा। इस पर R1 का मान सवाल में हमने निकाला 88/55, R2 बराबर R2 का मान सवाल में दिया गया है 2 गुणे 10 की घाते -3 बटे R1 का मान 10 की घाते -3 की घाते 4, ये से क्या हो गया, कैंसिल। तो 88/55 इंटू R2 बराबर 2 का स्क्वायर 2 की घाते 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 2 की घाते 4 है ना, तो 2 की घाते 4 का मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काट सकता हूँ 4 से, 4 दूना 8,
और अच्छा 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर से 2 से काट दिया तो इसमें 11 दूना 22, 11 2 चौको 2 दूना 4, ठीक। तो 11/55 R2 बराबर 2। अगर इससे R2 बराबर निकाला जाए ध्यान देना बेटा, तो 11/55 दूना कितना होता है 110, ठीक। अगर इससे इस पर भाग देते हैं 110 से तो लगभग 0.99 ओम आएगा, 0.099 ओम की हेरफेर लगभग आएगा, ठीक है बेटा। ये आ गया इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम 21 के बाद 22वें पर। बाईसवां नंबर, ठीक है। चलो बेटा 22वें पर क्या कहता है, 22वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। कह रहा था 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है, ठीक है। 5 ओम का एक मोटा तार, पतला तार था, R1 बराबर 5 ओम दे रहा है, ठीक। सवाल में कह रहा था पतले तार को खींचा जाता है जिसके लिए उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, अर्थात L1 बराबर L दिया गया है, L2 बराबर 3L दिया गया है, ठीक है। तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा, R2 बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क, फार्मूला जानते हैं, R1/R2 बराबर L1/L2 का क्या होता है बेटा होल स्क्वायर। तो R1 का मान कितना दिया गया है 5/R2 का मान ज्ञात करना है, L1 का मान L, L2 का मान 3L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, L से L कैंसिल, 5/R2 बराबर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 5 से, तो R2 बराबर 45 ओम, 9 पना 45 ओम। ये आ गया बेटा R2 का मान, ठीक है। जल्दी नोट करें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 22 के बाद 23 नंबर पर, ठीक है। तेईसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आते ही बेटा अगले क्वेश्चन पर हम 23वां क्वेश्चन करा था, एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है, ठीक है। R1 बराबर R दिया गया था और उसकी 3 गुनी लंबाई की जाती है, L1 बराबर L, तो L2 बराबर कितना हो जाता है 3L। तो कह रहा है R2 का मान कितना होगा, फार्मूला डायरेक्ट जानते हैं, R डैश बराबर या R2 बराबर N स्क्वायर इंटू R1 होता है, ठीक है। तो R2 का मान ज्ञात करना है, N का मान कितना 3, कह रहा 3 गुनी हो जाते, तो N बराबर डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, N बराबर कितना बेटा 3, तो 3 रख दोगे 3 का स्क्वायर इंटू R1 की जगह कितना रख दो R, तो R2 बराबर निकाल आएगा 9R, ठीक। ये आ गया R का मान, या तो इससे नहीं लगाना तो R1/R2 बराबर R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर से हम लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान देना, इसमें इतना कर रहा है 3 गुनी लंबाई कर, इसका नया प्रतिरोध कितना होगा, नहीं 3 गुनी कर दी जाती है तो खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई में बांट दिया जाता है बेटा, 3 बराबर भागों में बांटेंगे, लिख सकते हैं 3 बराबर भाग, तो ये 3 बराबर भाग, तो 3R कामा 3R कामा कितना हो जाएगा 3R, देखो 3 बराबर भाग हो गए। फिर कह रहे हैं इनको किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में, हाँ। फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कह रहे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, लिख सकते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश मान लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, तो 3R है, तीनों को जोड़ोगे तो 3/3R आ जाएगा, 1/R डैश 3 से 3 कैंसिल, तो R डैश बराबर R ओम आ गया, अर्थात इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया बेटा R ओम, ठीक। जल्दी ज्ञात करें बेटा, अगले सवाल में आते हैं। थोड़ा सा हम इसमें खाना पानी दे दे मार्कर को भी, ठीक है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस पर।
नोट करें 23 के बाद 24वें पर हम आएंगे। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर। ट्वेंटी फोर 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा था 1 किलो तांबे के एक गुटके को 1 mm मोटे तथा दूसरे को 2 mm मोटे तार से खींचा जाता है। बेटा तार की मोटाई दे रहा है, अर्थात कोई भी तार होगा, जैसे ये वायर है, हमने कहा इसकी मोटाई दे रहा है, मोटाई देगा तो मतलब ये पूरी इसकी मोटाई देगा, तो इसका ये जो पूरी मोटाई होगा तो ये इसका क्या हो गया, पूरा व्यास, अर्थात उस पर व्यास दे रहा है 1 mm और कितना mm, 2 mm। तो इसकी त्रिज्या लिखोगे 1 mm के लिए r1 बराबर 1/2 mm, व्यास था तो रेडियस लिख दिया, तो इसके लिए अगर r2 का मान लिखोगे 2 mm था तो 1 mm उसके लिए बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं। 2 mm मोटे तार खींचे देने, इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना करनी है, अर्थात R1 अनुपात R2 हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं R1 अपन R2 बराबर R2 अपन R1 का होल पावर 4, ठीक है, फार्मूला होता है, इसमें हमने डेरिवेशन हमने कराया था, ध्यान देना इधर, इसमें R1 बराबर और R2 का रेशियो निकालना है। R1 अपन R2 बराबर, R2 का मान कितना बेटा 1 mm और इसका दिया गया है 1/2 mm की पावर कितना हो जाएगा 4, R1 अपन R2 बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16, 16/1, तो R1 अनुपात R2 बराबर 16 अनुपात कितना आ जाएगा 1, ये आ गया आंसर इसका। ठीक बेटा, ये दोनों का रेशियो निकल आया। चलो अगला क्वेश्चन 24 के बाद 25वें पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, ध्यान देना। 25 क्वेश्चंस, 25वां कह रहा था तांबे के एक समान द्रव्यमान के 2 तार ए व बी लिए गए हैं, तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई की 2 गुनी है। बेटा जो लंबाई तार ए है वो तार बी है, मान लिया तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई की 2 गुनी कह रहा है, अगर इसकी लंबाई एल है तो इसकी कितनी है बेटा 2l, बस सही है, अर्थात ये L1 बराबर इतना दे रहा है, L2 बराबर ये दे रहा है। ठीक है, अब R1 2 गुनी है, यदि तार ए को 160 ओम, तार ए को 160 ओम, तो तार बी की गणना कीजिए, अर्थात R1 बराबर 100 कितना दे रहा है 60, तो R2 बराबर इस पर पूछ रहा है, तो हम जानते हैं L1 नहीं R1 अपन R2 बराबर L1 अपन L2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, R1 का मान 160 बटे R2 बराबर L1 का मान L, L2 का मान 2L का होल स्क्वायर। ठीक है, गड़बड़ कर दिएगा कहीं थोड़ा सा, इसमें यदि A1 का मान नहीं, यदि तार A का प्रतिरोध 160 हो, तार A के लिए R2 हमने मानेंगे इसमें, और इसके लिए R1 मान ले, क्योंकि इसके लिए 11 माना था तो इसके लिए R1 होगा, इसके लिए R2 होगा, सही, तो इस पर वैल्यू हम रखते हैं R1 अपन 160, सही है, L से L क्या हो गया कैंसिल, R1 अपन 160 बराबर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 चौको 16, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 40 ओम, ये आ गया। ठीक, तो इसमें A का प्रतिरोध पूछा गया था, B का सॉरी, तो B का हमने R1 माना था, तो B का प्रतिरोध कितना आ गया 40 ओम। अगले क्वेश्चन पर आए 26 नंबर। ठीक बेटा, छब्बीस नंबर क्या कहता क्वेश्चन, कह रहा था एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, R बराबर कितना दे दिया 16 ओम। ठीक है, कह रहा था इसे पिघलाकर पहले से आधी कर दी जाती है, अर्थात N बराबर कितना दे दिया 1/2 आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, R डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला जानते हैं R डैश बराबर N स्क्वायर इंटू R, तो R डैश बराबर N का मान 1/2 का स्क्वायर गुणे R का मान 16, तो R डैश बराबर 1/4 गुणे कितना हो जाएगा 16, 4 चौको 16, तो R डैश बराबर 4 ओम, ये आ गया आंसर। सही बेटा,
ये था सोच 26 नंबर। अगले क्वेश्चन पर है 27वें पर बेटा। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना इधर। कह रहा था एक तार का प्रतिरोध 8 ओम, अर्थात आर बराबर कितना दे दिया, 8 ओम। ठीक, फिर कह रहा था इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, अर्थात एन बराबर 2 दे दिया। कह रहा था नए तार का प्रतिरोध आर डैश बराबर, क्वेश्चन मार्क, सेम सवाल था, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आर। तो आर डैश बराबर एन का मान बेटा 2 का स्क्वायर गुणे 8, तो आर डैश बराबर 2 का स्क्वायर 4 गुणे 8, तो 4 8 कितना हो गया 32 ओम। ये आ गया आर डैश का मान 32 ओम। नए तार का प्रतिरोध पूछ रहा था। 27 के बाद 28वें क्वेश्चन पर आए अब हम। अट्ठाईस नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा था किसी धातु के 20 मीटर लंबे तार को खींचकर उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। ध्यान देना इधर, 20 लंबाई दी गई, लंबाई अगर 20 से भी लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। माना हम उसकी लंबाई L है, ठीक है। माना तार की लंबाई L1 बराबर कितना ले लिया, L ले लिया, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, L का 25% बढ़ाएंगे, 25% बढ़ा दी जाती है। पहले लंबाई L थी और L क्या करके 25% बढ़ा दी गई, तो L का कितना बढ़ाया 25%, 25 चौको कितना आ गया 100, तो L2 बराबर कितना आ गया 4 1 कम 4 1 5, L बटे कितना आ गया 4, L1 पता L2 पता। देखना इधर रेशियो हम जानते हैं, R1 अपन R2 बराबर L1 अपन L2 का होल स्क्वायर, तो R1 अपन R2 बराबर L1 का मान L2 का मान 5L अपन 4 का होल स्क्वायर। देखो बेटा इधर L से L कैंसिल, R1 अपन R2 बराबर 4 ऊपर जाएगा तो 4 चौको 16, 5 पचे 25। अगर R2 का इससे मान निकालते हैं तो 25 बट्टे 16 R1 आ जाएगा। ये आ गया R2 का मान हमने निकाला। अब इस पर निकालेंगे वृद्धि। क्या निकालेंगे बेटा, वृद्धि। ध्यान देना इधर, फाइंड करना है वृद्धि। अब हमें जैसे ही वृद्धि निकालते हैं तो वृद्धि में वृद्धि बराबर R2 माइनस कितना हो जाएगा R1, R2 का मान 25 R1 बटे कितना हो जाएगा 16 माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध R1 ही था। ठीक, इसमें घटाओगे 16 में 25 गया 9, R1 अपान कितना हो जाएगा 16। ये क्या निकला है वृद्धि, हमें चाहिए प्रतिशत वृद्धि। निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणते कितना 100, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, वृद्धि कितने निकाला 9R1 अपान 16 गुणे कितना 100 बटे प्रारंभ में प्रतिरोध कितना माने थे बेटा R1, कितना माने थे R1, R1 से R1 कैंसिल। ठीक, इसको और काटते हैं, हमने काटा इसको 25, 4 से 25 चौको 100, 4 चौको 16, 25 नहीं है 200 पे 25 लिखोगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 25 नहीं है 225 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 का भाग देते हैं, 4 पंचे 20, 4 छाई 24 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये आ गई प्रतिशत वृद्धि। ठीक बेटा, 56.25%। वो दिक्कत इसमें अगले क्वेश्चंस पर आएंगे। अगर यहाँ पर हम 20% भी यूज करें, L1 बराबर 20, 20 का फिर से 25% निकालोगे, फिर से कैलकुलेशन करोगे, आएगा वही आंसर। ठीक, ध्यान देना। पच्चीस के बाद आते हैं बेटा 28 के बाद 29 पर। उनतीस नंबर पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर, 20 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है, अर्थात V बराबर दे रहा है 200 कितना वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का एक बल्ब था, 0.2 एम्पियर की धारा लेता रहा है, I बराबर 0.2 एम्पियर धारा ले रहा है। ठीक है,
इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, अर्थात एल बराबर दे रहा है 22 सेंटीमीटर, 22 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। ठीक, तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर दे रहा है 7 गुणे 10 की घाते -5 ओम सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के घाते -7 ओम मीटर। ठीक बेटा, आगे हाँ, तार के व्यास की गणना कीजिए। इसका व्यास निकालने के लिए इसकी सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लें। फार्मूला जानते हैं, आर बराबर रो एल अपान ए, पहले इसमें वी और आई दिया गया तो आर ज्ञात कर लें। आर बराबर वी अपान कितना होता है आई, ठीक है, वी बराबर आई आर लगाओगे ना तो आर बराबर वी अपान आई, वी का मान कितना 200 बटे आई का मान 0.2, 1 दशमलव और बढ़ा दिया, 0 0 कैंसिल, 1000 वोल्ट सॉरी ओम, अर्थात आर बराबर दे रहा है, आर का मान इस पर आया कितना 10 की घाते 3 ओम। ठीक, इतना आ गया आर का मान। अब हम जानते हैं इसकी क्या पूछ रहा है, त्रिज्या व्यास पूछ रहा है इसका, तो फार्मूला जानते हैं आर बराबर रो एल अपान ए। अगर ए बराबर इससे निकालेंगे तो रो एल अपान कितना हो जाएगा आर, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, रो एल अपान आर, आर स्क्वायर बराबर निकालोगे तो रो एल अपान आर इंटू कितना हो जाएगा पाई। तो दिक्कत, वैल्यू पुटअप करते हैं, आर स्क्वायर बराबर रो का मान 7 गुणे 10 की घाते -7 गुणे एल बराबर सवाल में दे रहा है 22 गुणे 10 की घाते -2 बटे आर बराबर निकाला 10 की घाते 3, पाई का मान 22 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 49 गुणे 10 की घाते 7 अद्धो कितना हो गया 9, 3 9 हो गया, 9 में 3 गया, कितना बचा माइनस का, नहीं ये माइनस का हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो आर बराबर निकल आएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट में जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो 7 गुणे 10 की घाते -6 मीटर ये आ गया। अगर इसमें पूछ रहा है कितना व्यास, इसका त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास, अगर हम इसका व्यास निकालते हैं, ध्यान देना त्रिज्या निकली, व्यास निकालोगे तो 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा 14 गुणे 10 की घाते -6 मीटर। ये कहीं में दे रहा है, इस पर आंसर में सेंटीमीटर में, तो इसमें व्यास अगर लिखोगे सेंटीमीटर में 14 गुणे 10 की घाते -4 सेंटीमीटर, ये आगे बेटा आंसर इसका। ठीक है, ध्यान देना। चलो अगले आते हैं क्वेश्चन पर, अब हम 29 के बाद 30वें पर। ठीक, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्टी नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा था एक पदार्थ के कार्बन के एक टुकड़े का साइज 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 10 की घात नहीं 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक गुटके का साइज दे रहा है बेटा, ध्यान देना इधर, इसमें एक बनता है, इस पर घनाभ, क्या बनेगा बेटा घनाभ, ध्यान देना इधर, थोड़ा सा आते हैं हम इस पर सवाल पर। ये हमने डिस्कशन किया, ये एक बना क्या बेटा घनाभ, ठीक है, इसकी यहां से ये वाली लंबाई दे रहा है 50 सेंटीमीटर, ये वाली लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो ये सभी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सवाल में कह रहा था 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए गुटके के वर्गाकार सिरे का। ये बेटा कोई वर्गाकार सिरा ये दिखाई दे रहा है, इधर से वर्गाकार सिरे का क्या निकालना, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो नंबर 1 में वर्गाकार सिरे का प्रतिरोध है। ठीक है, अगर प्रतिरोध निकालेंगे तो इसकी जो लंबाई आएगी एल बराबर 50 सेंटीमीटर लेंगे, गौर करना इधर, ये वर्ग का निकालना है, तो इसमें इन दोनों में अगर ये एक अंदर वाला पृष्ठ है एक बाहर वाला पृष्ठ है, दोनों के बीच की लेंथ कितनी है 50, तो एल बराबर लेंगे 50 सेंटीमीटर, अर्थात 50 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। अगर इसका क्षेत्रफल लेंगे
ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, यह है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए बराबर हो जाएगा 10 की सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया आ गया इसका। अब इसमें विशिष्ट प्रतिरोध सवाल में ही दे रहा लगता है इसका। रो बराबर दिया गया है 3.5 गुणते 10 की घाते -3 ओम सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते -5 ओम मीटर। ये रो का मान दे रहा है। आगे सवाल में पूछ ही रहा था, इस पर ज्ञात करेंगे आर का मान। तो आर बराबर फार्मूला जानते हैं हम, रो एल अपान कितना होता है ए। आर बराबर रो का मान 3.5 गुणे 10 की घाते -5, एल बराबर 50 गुणे 10 की घाते -2, ठीक है। अब बटे ए का मान 10 की घाते -4, आर बराबर 5 पचे 25 और 5 तिया 15 और 2 17, एक अंक बाद दशमलव लगा था, गुणे 10 की घाते 5 2 7, 7 में 4 घटाओ तो -3, ठीक है। तो आर बराबर आ गया 1.75 गुणे 10 की घाते, अच्छा 3 अंक आगे खिसका दे रहा है तो 0.175 ओम। ये आ गया 10 घाते -3 प्लस का 3 चढ़ेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आर का मान, ठीक है। अगला दूसरे पार्ट में कहता था दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच, ये आयताकार फलक है, ये पीछे का भी आयताकार फलक है, इनके बीच अगर वो निकाले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो अब लिख सकते हैं दूसरे पार्ट में आयताकार फलकों के बीच प्रतिरोध अगर ज्ञात करोगे तो इस पर L बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घाते -2, क्योंकि उनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस, दोनों फलकों के बीच का डिस्टेंस आयताकार 1 सेंटीमीटर है। अब इसका अगर एरिया लोगे ना तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 50 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 गुणते 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ गया। अब इसमें रो इसका यही रहेगा, सेम रहेगा। तो आर बराबर रो एल अपान कितना हो जाएगा ए। तो आर बराबर रो का मान 3.5 गुणे 10 की घाते -5 गुणे एल बराबर दे रहा है सवाल में 10 की घाते -2 बटे ए का मान 50 गुणे 10 की घाते -2, 1 दशमलव हटाए 0 बढ़ा दिया 5 सते 35, तो आर बराबर 7, इधर ये कैंसिल हो गया, गुणे 10 की घाते 5 2 माइनस का 7, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आर का मान 5 गुणे 10 7 गुणे 10 घाते -5। अच्छा मीटर, इसको 10 घाते 4 रहेगा इधर, 50 गुणे 10 की घाते 4, इसमें एक ऊपर चला जाएगा तो 10 की घाते कितना बचेगा प्लस का 2, तो आर बराबर निकल आएगा 7 गुणे 10 की घाते -5 ओम। ये आ गया रेजिस्टेंस का मान, ठीक।